समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के उपचुनाव को एक महत्वपूर्ण चुनाव बना दिया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व प्रत्याशी और समर्थक सक्रिय हैं और उनका ध्यान जीत सुनिश्चित करने पर है। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज इन दिनों मिल्कीपुर में प्रचार कर रही हैं। प्रिया सरोज जो मछली शहर से सांसद है, अपनी सगाई के चर्चे के अलावा अब मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए वोट मांगने में जुटी है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के लिए पासी समाज के वोटों का महत्व बहुत बढ़ गया है, जिनकी संख्या लगभग 55,000 से 60,000 के बीच है। इन वोटों के जुड़ने से यादव और मुस्लिम वोटर्स के साथ सपा की स्थिति मजबूत हो सकती है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने इन सीट को जीता था और अब उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। अब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर मिल्कीपुर में उपचुनाव की स्थिति बन गई है। प्रिया सरोज जो 26 साल की उम्र में सांसद बनी है, समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा मानी जाती हैं। उनकी शिक्षा, राजनीतिक अनुभव और परिवार का प्रभाव उन्हें खास बनाता है। उनके पिता तूफानी सरोज पूर्व विधायक और सांसद रह चुके हैं, जिनका पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा है। प्रिया सरोज ने सांसद बनने के बाद अपनी भाषण शैली और कामकाजी रणनीति से खुद को स्थापित किया है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के करीबी नेता के रूप में उनका नाम लिया जाता है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रिया सरोज की भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं और अजीत प्रसाद की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं। उनका यह सक्रियता समाजवादी पार्टी को मजबूती दे रही है। मिल्कीपुर का चुनाव अब एक बड़े दंगल की तरह बन गया है और इसके परिणाम पर पूरे देश की निगाहें हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया से अपील की है कि वे इस चुनाव को कवर करें ताकि बीजेपी की मनमानी को उजागर किया जा सके। कुल मिलाकर मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला बन गया है। प्रिया सरोज का मिल्कीपुर में सक्रिय होना यह दर्शाता है कि यह चुनाव कितना अहम है और समाजवादी पार्टी की कोशिशें कितनी मजबूत है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।